जी सुनो, मैं बस आपसे यही उम्मीद रखूंगी कि आप मेरी कोई भी बात घर पर नहीं बताओगे। अगर आपने मेरे मायके की बातें इधर बताई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, घर पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी, अपनी माँ से भी नहीं करूंगी। मम्मी कहाँ बिजी थी, कब से कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हो आप। अरे पूजा कहाँ बिजी होंगी, घर के काम में लगी हुई थी। सोच रही थी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर तुझसे बात कर लूंगी। अरे माँ, भाभी कहाँ गई? भाभी ने नहीं किया क्या आज घर का काम? तेरा भाई तेरी भाभी को लेकर मायके गए हैं, कब तक आ जाएंगी भाभी? दोनों बोल कर तो गए हैं कि 2-4 दिन लग जाएंगे, अब देखो कब तक आते हैं। अरे मम्मी, भाई को किस लिए भेजा? भाई बड़ा अच्छा लगेगा उधर बैठा हुआ। तू भी कैसी बात करती है पूजा, आजकल जमाना बदल गया है। क्या हुआ, तेरा भाई भी रुकाएगा 2-4 दिन, तेरी भाभी भी तो रहती है इधर। मम्मी, भाभी का तो ससुराल है, भाभी तो यहीं रुकेंगी और कहाँ जाएंगी? दामाद थोड़ी ना अच्छे लगते ससुराल में इतने दिन। और तेरा भाई कौन सा रोज रोज जाता है, बस वहाँ छोटा सा फंक्शन था इसीलिए चला गया। चल ठीक है, दरवाजे पर कोई आया है, मैं देखती हूँ। ठीक है मम्मी, बाद में बात करूंगी, मैं भी आराम ही करने जा रही थी। इस वक्त भला कौन आ गया? अरे सूरज, तू तो अपने ससुराल गया था ना, और बहू तुम भी आ गई? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना उधर? और बहू, तूने तो कहा था कि मैं मायके रुक कर आऊंगी कुछ दिन, फिर क्या हुआ? मायके गए भी थे या रास्ते में से वापस आ गई? माँ ये बताओ, ये घर मेरा है या नहीं? आते ही तुमने तो इतने सवाल कर दिए जैसे मैं मेरे घर में नहीं किसी और के घर में आया हूँ। क्या हुआ सूरज, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे माँ, तुम ही बताओ, ससुराल में कोई रुकता है क्या इतनी देर तक? और ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, यहाँ पर मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है ना माँ? क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अरे बहू तू बता, क्या बात हुई है? ये इतना क्यों गर्म हो रहा है? सब कुछ ठीक तो रहा ना, कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, तुम्हारी बहू तो तुम्हें बहुत कुछ बता देगी। अरे इसने हमें कहीं बोलने लायक छोड़ा हो तभी तो तुम्हें बताएगी ना, कहीं 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी है इसने हमारी। क्या हुआ सूरज, कुछ बताएगा भी मुझे? तू इतना क्यों गर्म हो रहा है? होना क्या था, आगे से मैं इसकी रिश्तेदारी में कहीं पर नहीं जाऊंगा, इसको तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा इसके मायके जाने के लिए। बहू तू बता, हुआ क्या है? आखिर ऐसी बात क्या हो गई? मुझे भी कोई बता दो कुछ। अरे जब से आया पहेली बुझाया जा रहा है, बात नहीं बता रहा, क्या हुआ है? बहू तू बता, सच सच बताना, और क्या बात है? ये तुम्हें क्या बताएगी माँ, इसी की वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई है। अब नहीं जाऊंगा कभी भी मेरे ससुराल में। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। अरे पर अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया बात हुई क्या है, बस टेंशन पे टेंशन दिए जा रहे हो तुम दोनों। अब कुछ बोल भी दो बहू, हुआ क्या है? मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। बहू चल उठ, ये क्या कर रही है, जल्दी उठ। अरे ये तो बता, तू माफी क्यों मांग रही है मुझसे, और बात बता हुआ क्या है? अरे माँ, इसकी बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये सब इसके नाटक हैं। अच्छा तो तू ही बता दे बात क्या है, बहू ऐसे क्यों कर रही है? अरे माँ, इसके घर गया ना तो वहाँ पर सब हमारी ही बातें कर रहे थे। तो इसमें गलत क्या है? ऐसी कौन सी बुरी बात थी? बहू तू बता, कौन सी बात थी ऐसी जो इसको इतना बुरा लगा? कोई गलती हो गई थी क्या हमसे जो इसको सुना दिया तेरे मायके वालों ने? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, सब कुछ मुझसे ही हुआ है, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। माँ कह दो इससे आइंदा मुझे अपने मायके जाने के लिए नहीं बोलेगी, और ना ही मैं जाऊंगा, और हाँ तुम भी मुझे मत बोलना। अरे बहू बात भी बता दे अब, वो क्यों इतना गर्म हो रहा है? वो मम्मी जी, आज जब मैं अपने मायके गई, हम जैसे अपने मायके पहुँचे, वहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार आए हुए थे और सब मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगे और मुझे बेचारी की तरह समझ रहे थे। जैसे ही मेरी माँ और मेरी बहनें इनसे मिली तो आपकी बुराइयां शुरू कर दी उन्होंने, और इनको कहने लगी कि तुम हमारी बेटी को खुश नहीं रखते, बहुत दुखी हूँ मैं इधर। और ये सुनकर बस इनको बुरा लग गया और बहुत गुस्सा हो गए।
सच कहूँ तो मम्मी जी, इनसे ज्यादा बुरा और गुस्सा मुझे आ रखा है। मेरी बुआ ने तो इनको बहुत कुछ सुना दिया। बोल रही थी कि सारा दिन उनकी बेटी काम करती है और वो अपनी मम्मी के पास सोते हैं, मेरे पास तो सोते भी नहीं है। मेरी बुआ तो इनके पीछे ही पड़ गई थी। बोल रही थी कि इसका ध्यान रखा करो, कितनी कमजोर हो गई है। और उस फंक्शन में मेरी बहन की सास भी आई हुई थी। वो भी कहने लगी थी इन्हें, वो कहने लगी थी कि तुम देखो कितना दुखी रखते हो इसको, और देखो मैं कितना अच्छे से रखती हूँ इसकी बहन को। सच कहूँ तो मम्मी जी, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था कभी उन्हें कि मैं यहाँ पर दुखी रहती हूँ। मेरा यकीन करो मम्मी जी, मुझे खुद मेरे मायके वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। उन्होंने उनसे ऐसे बात की, ये तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ मम्मी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जैसे जैसे आप लोगों की बुराई कर रहे थे, बस यही सब बातें सुनकर मम्मी जी उनको इतना बुरा लग गया कि वो मुझसे बहुत नाराज हो गए। अब मैं क्या करूँ मम्मी जी, कैसे मनाऊं इन्हें? मम्मी जी मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही इनकी है, और ना ही मेरे मायके वालों की। सारी गलती मेरी ही है। मैंने अपनी बेइज्जती अपने मायके में खुद से करवाई है, और इनकी भी। मैंने ही अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं रखी अपने मायके में। मेरी ही गलती थी। मुझे ही शादी के बाद थोड़ा कम मतलब रखना चाहिए था सारी रिश्तेदारी से। अरे बहू, तुझे ये बात अब समझ में आ रही है? कितनी बार तुझे बोला था कि अपने मायके छोटी मोटी बात मत बताया कर। लेगी तो हर चीज अपने मायके बताएगी। ये तो हर छोटी छोटी बातें अपने मायके में बतानी होती है। हमेशा मना करती थी कि मायके में बात मत बता। अरे शादी के बाद बेटी का ससुराल ही सब कुछ होता है, मायका नहीं। असली घर तेरा ससुराल है, ना कि मायका, जिसकी तू सारा दिन बुराई करती रहती थी अपनी मम्मी से। तुझे इतना बड़ा ज्ञान था कि तुझे अपने मायके की कोई बात अपने ससुराल में नहीं बतानी है। अरे कभी तो सोच लेती कि ससुराल भी तेरा घर है और मैं यहाँ की बातें अपने मायके में ना बताऊं। तूने तो हर छोटी मोटी बातें अपने मायके में बताई कि अब मैं ये खा रही हूँ, ये पी रही हूँ, ये सो रही हूँ या नहा रही हूँ। मुझे पता है एक दिन तेरी माँ और तेरी भाभी की वीडियो कॉलिंग आई थी और तू कैसे बातें कर रही थी जोर जोर से। तब उन्होंने पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं, तो तूने क्या कहा कि मेरे पति तो अपने माँ के पल्लू से बंधा रहता है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है। अरे तुझे खुद सोचना चाहिए था कि तेरे बोलने का कितना इफेक्ट होता तेरे मायके में। अब उन्हें क्या पता कौन सी सिचुएशन पे क्या बातें हो रही हैं। उन्हें तो बस वही सच लगेगा ना जो तू बोलेगी। और जब तेरी भाभी और तेरी बहनों का फोन आता था, जब तू उन्हें कैसे बताती थी कि अभी तो मेरा काम ही नहीं हुआ है, मैं तो अकेले ही सारा दिन रसोई में लगी रहती हूँ। अब दूर बैठे उन्हें क्या पता कि तू फोन चलाती है सारा दिन। अगर फोन टाइम पर चलाए तो काम भी टाइम पर हो जाए तेरा। वो तो यही सोचेगी ना कि सास सारा दिन काम करवाती है बेचारी से। और तो तूने तेरी ननद को भी नहीं छोड़ा, वो तो दूर बैठी रहती है, शादी हो गई उसकी। कभी कभार तेरे पास आ गई तो तूने उसकी भी बुराइयां शुरू कर दी। तुझे तो लगा सास और ननद की बुराई करूंगी तो मैं भी ट्रेंडिंग बहू बन जाऊंगी। ले अब हो गई तेरी इज्जत। ये इज्जत तो अपने मायके में रखी नहीं, मेरे बेटे की भी खूब करवा दी तूने तो। अरे बहू, तूने सोचा तो होता कि तेरी इज्जत के साथ साथ हमारी भी इज्जत जा रही है। आज तू ही देख ले तेरे बोलने का नतीजा क्या निकला है। मेरे बेटा भी बेइज्जती करवा के आया तेरे मायके। अरे मैंने तो कभी तेरी ननद में और तुझ में कभी भेदभाव नहीं किया। तू तो इकलौती बहू है हमारी, और तूने अपने मायके में मेरे बेटे को बोलने लायक नहीं छोड़ा। अरे तूने क्या सोचा, सास और नंद को भला बुरा कहेगी तो तेरे पति को कोई कुछ नहीं कहेगा? उसे तो सबसे पहले ही कहेंगे सब लोग। अरे तूने एक बार तो सोचा होता कि ससुराल में अगर मायके की बुराई नहीं करते तो मायके में भी ससुराल की बुराई नहीं करते। दोनों घर लड़की के ही होते हैं। हाँ मम्मी जी मुझे अब अकल आ गई है। प्लीज मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मम्मी जी। आगे से ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं आपके बेटे को कैसे समझाऊं? बहुत गुस्सा है मुझसे तो बात भी नहीं कर रही। अरे बहू, तू खुद सोच, तू अपने मायके वालों के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती है, अपनी माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे को बुरा नहीं लगेगा? वो भी तो आज अपनी माँ और बहन की बुराई सुनकर आया अपने ससुराल में, और वो बुराई जिसमें उसने कुछ किया भी नहीं था, बेकसूर था बेचारा। कितनी बेइज्जती हुई होगी तेरे मायके में उसकी।
मम्मी जी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। देख बहू, ससुराल भी एक घर ही है तुम्हारा। अरे अपने मायके में झगड़े नहीं होते क्या माँ से बहन से? तो ससुराल में हो गए तो उसको भी इग्नोर करना सीखो। नया घर है, नई जगह है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। थोड़ा तुम करोगे, थोड़ा हम करेंगे, घर घर बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी बातें अपने मायके में ही बताओ। हाँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है बहू, तुम्हें तो समझ में आ गया है, लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं ऐसी जो ये गलती कर देती है और बाद में खूब पछताती हैं। और ऐसी लड़की ना मायके की रहती है ना ससुराल की। तो वक्त रहते ही अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। आप लोगों की एक गलती से दो परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ, जो गलती मैंने की है प्लीज आप लोग बिल्कुल मत करना। अगर कोई ससुराल वाले अच्छे नहीं होते तो सभी बुरे भी नहीं होते। बस हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है किसी किसी को। जैसे मैं आज पछता रही हूँ, कहीं आपको ना पछताना पड़ जाए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे पति को मेरे मायके में कितना सुनने को मिला, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से।